नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं लोकल खबर। यूं तो आए दिन कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बंद कमरों में होती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आज मैं पहुंची हूं ये जंगल वाले इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक बैठक हो रही है। आए दिन कभी न कभी इस तरीके की जो बैठक होती है वो नक्सल गतिविधि योजनाओं बनाने के लिए उग्रवादी संगठन जो होते हैं वो इस तरीके की बैठक करते हैं, लेकिन ये जो बैठक है वो ये ग्रामीण क्यों कर रहे हैं, आइए नज़दीक चल के देखते हैं और जानेंगे क्या कुछ खास है इस बैठक में। अभी जिस बैठक के बारे में हम लोगों ने आपको दिखाया, उसी बैठक में हम लोग अभी मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ ग्रामीणों द्वारा बैठक की जा रही है। किस चीज़ को लेकर के यहाँ बैठक हो रही है, इनसे खुद ही जानेंगे और क्या योजना ये लोग बना रहे हैं, खुद इनसे जानते हैं किस चीज़ को लेकर के आज बैठक कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो आजीविका जो है ना, आजीविका अभी खतरे में है, तो अपने आजीविका को हम लोग सुदृढ़ करने के लिए जल और ज़मीन को हम लोग समन्वय करने का ये जो प्रयोग चला हुआ है, इस प्रयोग का हम लोग विस्तार करने के लिए कि ज़मीन को नमी बनाए हुए रख करके हम लोग कैसे भिन्न भिन्न तरह के हम लोग वनस्पतियों का उत्पादन कर सकते हैं, फल, चारा, दूध, और इससे हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग आ सकते हैं। इसके लिए हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया है, ताकि यहाँ से हो रहे कार्यों को देख करके दूसरे जगह ग्रामीण इसको अपना सके और जंगल को हम लोग उपजाऊ बना सकें, ज़मीन को उपजाऊ बना सकें। बंजर जो ज़मीन पड़ा हुआ है उस ज़मीन को हम लोग उपजाऊ बनाएंगे और उपजाऊ बना करके हम लोग अपने आने वाले भविष्य पुत्र पुत्रियों को हम लोग एक मजबूत जीवन का आधार हम लोग उसको प्रदान कर सकेंगे, ताकि वो हमेशा हमेशा चलते रहे। देखिए, हमारे साथ बात कर रहे थे देवेंद्र जी, जो कि चक्रीय विकास संस्था के अध्यक्ष है, और भी लोग हैं यहाँ पे, महिलाएं पहुँची है, उनसे बात करेंगे। और कुछ शहरी क्षेत्र से यहाँ पे कुछ छात्र भी यहाँ पे पहुँची है जो कि एग्रीकल्चर की छात्र हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में आ करके क्या कुछ ये लोगों को समझ आ रहा है, क्या समझ रहे और बात करना चाहते हैं। हम लोग लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, साईनाथ यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग अभी 8th सेमेस्टर में, तो इस सेम में हम लोग का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चलता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारा चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखे हैं, जैसे कि वाटर स्टेट मैनेजमेंट हो गया, लैक कल्टीवेशन कैसे करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, जैसे कोलिएंड्रा हो गया, कुसमी, रंजनी, ये सब तरीके से कैसे इसमें कल्टीवेशन करते हैं, ड्रिप इरिगेशन कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। इसी दौरान हम लोग यहाँ पे आए विज़िट करने के लिए। देखिए, हमारे साथ ज्योति बात करी थी, जो कि साईनाथ यूनिवर्सिटी की एग्रीकल्चर की छात्र है और यहाँ पे विज़िट करने पहुँची है, ताकि आधुनिक तौर पे जो खेती होती है वो ग्रामीणों को बताया जा सके, और कुछ चीज़ें भी इन्हें एक्सपीरियंस कर रही है यहाँ पे। चूड़ी मज़ा ना देगी, कंगन मज़ा ना देगा, ये गाना जितना चर्चित है और जितना प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरीके से महिलाओं के बीच लाख की चूड़ी उसी तरीके से प्रसिद्ध है। अभी हम एक गांव में पहुंचे हैं जहां पे लाख की खेती होती है और महिलाएं इसे करती है, और फिर खेती करने के बाद महिलाएं लाख की चूड़ी भी बनाती है। हमारे साथ बात करने के लिए इसी पे मौजूद है JNU के स्टूडेंट भी है, जो यहाँ पे पहुँचे हैं और इस खेती का लाभ उठा रहे हैं, और इस पे जो आधुनिक तकनीक होती है उसे ग्रामीणों तक बताने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि किस ढंग से यहाँ खेती होती है और कैसे करते हैं। मैं इस खेती से तो नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन हाँ बचपन से देखी हूँ, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो इसका काम करती है, चक्रीय विकास संस्थान, और उसके जो डायरेक्टर वो मेरे पिताजी होते हैं, तो उस वजह से मैंने लाख की खेती को बहुत करीब से देखा है। तो
अगर इनकी कमर्शियल यूज़ के बारे में बात किया जाए तो यही बोल सकती हूँ कि इसका जो कमर्शियल यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो किसान हैं उनको ट्रेनिंग का जो है वो थोड़ा लिमिटेशंस है, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग के जो है वो नहीं हो पाते हैं। अलग अलग रीजंस है, फंड क्रंच है, टेक्निकल ट्रेनर्स की ज़रूरत होती है जो कि बहुत टाइम पे नहीं हो जाती। उसके बावजूद इतने लिमिटेशन, रिसोर्स के लिमिटेशंस के बावजूद यहाँ पे बहुत कोशिशों के बाद में ऐसा हुआ है कि लोगों को ट्रेनिंग मिली है। और कुछ मैं तो ये तो नहीं बोलूँगी कि पूरा गांव बदला है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जिनको स्वरोज़गार मिला है इसकी वजह से, और वो लोग ट्रेन होके और अपने जो छोटे उद्योग है वो शुरू कर पाए हैं, जैसे कि चूड़ी बनाने का काम हो या तो फिर ला उत्पादन का ही काम क्यों ना हो, तो उस ला उत्पादन को बढ़ावा चक्र विकास संस्थान के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो बैठक हो रही है ग्रामीणों के बीच, यहाँ पे आधुनिक तौर पे ग्रामीणों को सुविधा मुहैया कराया जा रहा है और यहाँ पे कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी पहुँचे हैं जो कि लोग को समझाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से खेती को आगे बढ़ाया जा सकता है और आधुनिक तौर पे कैसे खेती की जा सकती है। हमारे साथ मौजूद है कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट, उनसे बात करेंगे कि सर जिस तरीके से गांव वाले पहले खेती करते आ रहे थे, अब आप लोग क्या कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे जो खेती करें उसको उस पर उनको फ़ायदा पहुँच सके। तो धन्यवाद मैम। अभी भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान में बहुत से नई लाख पोषक वृक्षों की जो नई नई प्रजातियाँ विकसित हुई है उसको हम लोग जो है ना ग्रामीणों तक पहुँचाएँ, ऑन द स्पॉट पहुँचाएँ, और हम लोग पहुँचा भी रहे हैं, जिसका फलाफल हम लोग को मिल रहा है। जो नई नई किस्म के जो पौधे हैं जैसे लगे फ्लेमिंजिया सेमियालाटा, गलवांग हो गया, कोलिएंड्रा हो गया। पहले क्या होता था कि पलाश, कुसुम, बैर ये तीन ही मुख्य रूप से पेड़ों पर लाख की खेती होती थी। अब ये सेमियालाटा बहुत अच्छा इसमें समय समय पर आके भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का जो नया टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग ला के समसामयिक जो है वो टेक्निक इन लोग को उपलब्ध कराते हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे शक्तिधर जो कि एक ला के एक्सपर्ट है, जाने माने एक्सपर्ट है, और इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सरकार के द्वारा हमें मदद की ज़रूरत तो है ही। अगर जो वेस्ट लैंड है वो सरकार हमें मुहैया करवा देती है और स्किल्ड वर्कर जो है एक तरीके से मुहैया कराती है, तो ये जो ला की जो खेती है वो बड़े पैमाने में पूरे देश भर में हम लोग पहुंचा सकते हैं। सिर्फ संस्था के द्वारा ये काम अभी किया जा रहा है, सरकार की मदद इस पे नहीं मिल रही है। तो अगर सरकार चाहे तो इस पे मदद इनको दे सकती है ताकि जितने भी वर्कर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, खेतियारी मजदूर है, वो स्किल्ड बने और आगे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए लोकल खबर के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।